अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग बीएलएप्स एंड टेस्ट। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है वीडीआरएल यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वीडीआरएल टेस्ट क्यों की जाती है और किसकी करनी चाहिए और कैसे की जाती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन्स पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। डियर व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे थे वीडीआरएल टेस्ट के बारे में। वीडीआरएल टेस्ट वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी है, इसका फुल फॉर्म है। ये आपको याद करना चाहिए क्योंकि बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वीडीआरएल टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। और भी कुछ सवाल हैं, मैं उन पर जो है मार्क करता जाऊंगा, वो भी आप लोगों को याद करने चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में सवाल पूछे जाते हैं। वीडीआरएल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होती है। वीडीआरएल टेस्ट में ये देखा जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज जो आपस में बाइंड होते हैं और वहाँ पर जो रिएक्शन होता है, जैसे कि आप ब्लड ग्रुप करते हैं, ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो आपस में बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पर जो रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। और इसके अलावा जो है कुछ एंटीजन और एंटीबॉडीज के रिएक्शन होते हैं उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। और यहाँ पर जो यानी इस वीडीआरएल टेस्ट में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को कहा जाता है फ्लोक्यूलेशन। तो इस पर भी मैं मार्क लगा रहा हूँ। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट जो है, इस वीडीआरएल टेस्ट को फ्लोक्यूलेशन टेस्ट भी कहा जाता है। आप एमसीक्यूज के लिए ये आप याद कर लें। इसके अलावा ये देखते हैं, स्लाइड्स हम बनाते हैं, स्लाइड्स में क्या देखते हैं कि कुछ फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं और कलम्स बन जाते हैं, इसी वजह से इसको फ्लोक्यूलेशन टेस्ट भी कहा जाता है। थोड़ी हम सिफिलिस के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम वीडीआरएल टेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिफिलिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सिफिलिस एक वायरल डिजीज़ और सेक्सुअल डिजीज़ है, यानी एक किसी अगर पर्सन को सिफिलिस होगी और आप उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे तो आपको भी सिफिलिस हो सकती है और मदर से बच्चे को भी हो सकती है, यानी अगर किसी माँ को सिफिलिस होगी तो बच्चे को भी हो सकती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये हो सकती है। अगर किसी सिफिलिस पेशेंट की यानी सिफिलिस जिसको होगी और उसकी ब्लड अगर नॉर्मल पर्सन को लगाएंगे तो नॉर्मल पर्सन को भी सिफिलिस पॉजिटिव आ जाएगी। सिफिलिस में हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में जब सिफिलिस यानी ट्रेपोनेमा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनाएगी। हम इसमें ये पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी जो है जो एंटीबॉडीज़ बना रही है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती है इसमें। तो वो जो एंटीबॉडीज़ बना रही है वो ट्रेपोनेमा के लिए बना रही है या किसी और बैक्टीरिया की बना रही है, तो ये हम कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो आप देखें, अगर हमारी बॉडी में विब्रियो बैक्टीरिया इन होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, विब्रियो के लिए ही एंटीबॉडीज़ बनाएगी, यानी इसको कहा जाता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी में जब ट्रेपोनेमा पैलिडियम हमारी बॉडी में इन होगा तो उसके लिए उसके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डिजीज़ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम यहाँ सिर्फ एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ बना रही है हमारी बॉडी वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम के लिए बना रही है या किसी और बैक्टीरिया के लिए बना रही है, सिर्फ हम इसमें ये पता लगाते हैं। उसके बाद हम वीडीआरएल टेस्ट के प्रिंसिपल की बात करेंगे। वीडीआरएल टेस्ट में देखा जाएगा कि पेशेंट्स को सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस यानी किसी पर्सन को सिफिलिस डिजीज़ से वो कोई पर्सन गुजर रहा होता है तो उसका बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। उसके बाद सीएसएफ एंटीबॉडीज़ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स टेस्ट होती है, ये भी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिमेन की। स्पेसिमेन यानी सबसे पहले हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, ब्लड कलेक्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज में हम सीरम निकालते हैं, सीरम निकालने के बाद हम 56 सेंटीग्रेड पर हम 30 मिनट्स के लिए रखते हैं इनएक्टिवेट करने के लिए। जब सीरम इनएक्टिवेट हो जाता है तो एक स्लाइड लेते हैं, उस पर हम 50 माइक्रोलीटर हम इनएक्टिवेटेड सीरम जो है उस पर वीडीआरएल स्लाइड पर हम ऐड करते हैं। उसके बाद 1 ड्रॉप जो है एंटीजन ऐड करते हैं। उसके बाद रोटेट वीडीआरएल स्लाइड होती है 4 मिनट्स के लिए, मैकेनिकल रोटेटर होता है, 180 आरपीएम पर हम उसको रखते हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट अंडर 10x ऑब्जेक्टिव होती है माइक्रोस्कोप यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पर हम इसको चेक करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन यानी स्लाइड्स पर देखेंगे कि अगर नो क्लम्स नज़र आ रहे हैं माइक्रोस्कोप पे तो उसको कहा जाता है नॉन रिएक्टिव, यानी उसको सिफिलिस वीडीआरएल टेस्ट उसको नहीं है। उसके बाद देखेंगे मीडियम एंड लार्ज क्लम्स, तो इसका मतलब है रिएक्टिव, यानी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव भी इसे कहा जाता है और रिएक्टिव भी कहा जाता है, यानी इस पेशेंट को सिफिलिस है। उसके बाद स्मॉल क्लम्स देखने को मिलेंगे तो उसको कहा जाता है वीकली रिएक्टिव।
तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो टेस्ट के बारे में पता चल गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।